अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि कॉमन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहले हम पढ़ना चाहते हैं इकनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से। तो नंबर 1 पे है लो पर कैपिटा इनकम। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या होती है? लो होती है। पर कैपिटा इनकम कैसे आती है? वो आती है कि नेशनल इनकम को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक तो नेशनल इनकम कम होती है और दूसरी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से लो पर कैपिटा इनकम होती है। तो पहली करैक्टरिस्टिक। दूसरी है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें शॉर्टेज ऑफ कैपिटल होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल इज़ द ब्लड ऑफ इकानमी। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इनकम कम होती है, जिससे सेविंग कम होती है, जिससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, तो ये शॉर्टेज ऑफ कैपिटल कहलाता है। फॉरेन डेट बर्डन, यानी इन जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनका इकनॉमिक करैक्टरिस्टिक ये है कि फॉरेन डेट बर्डन होता है। यानी फॉरेन डेट बर्डन में क्या है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी वो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट क्या करते हैं? कम करते हैं, तो उनका फॉरेन डेट बर्डन होता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है कि एक्सट्रीम डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? अंडर यूटिलाइज, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कॉमन करैक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ है कि मार्केट इम्परफेक्शन। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें मार्केट क्या होती है? इम्परफेक्ट होती है। नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। इनकम कम होती है, सेविंग कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अनप्रोडक्टिव यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज। पहले था अंडर यूटिलाइज, फिर वो कहता है जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उनको क्या करते हैं? अनप्रोडक्टिव यूटिलाइज में यूज़ कर देते हैं, प्रोडक्टिव यूटिलाइज में यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो प्राइमरी गुड्स की एक्सपोर्ट करते हैं, सही है, सेकेंडरी गुड्स की नहीं। बेसिक रॉ मटेरियल वगैरह इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। अनस्यूटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं करते बल्कि अनसूटेबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं, जिसमें क्या होता है? रिटर्न कम आता है। पुअर कंजम्पशन पैटर्न। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या होता है? बहुत ही पुअर होता है। वो सारे के सारे इकनॉमिकली क्या होते हैं? बैकवर्डनेस होते हैं। डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। यानी उनमें क्या है कि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? डेफिसिट होता है। उन्होंने बाहर के मुल्कों के पैसे ज़्यादा देने होते हैं, पैसे लेने कम होते हैं, सही ना। उनकी यानी क्या होती है? रिसीट साइड्स कम होती हैं, पेमेंट साइड ज़्यादा होती हैं। डिसइक्विलिब्रियम इन द डिस्पैरिटीज़ इन द इनकम एंड वेल्थ। यानी वहाँ पे रिचेस्ट और पुअरेस्ट में गैप क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा होता है। डोमिनेंस, डिपेंडेंसी एंड वल्नरेबिलिटी इन द इंटरनेशनल रिलेशन। ये हैं कॉमन करैक्टरिस्टिक्स और इकनॉमिक्स के हवाले से। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक में हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 3 चीज़ों से मेजर होता है, बर्थ रेट से, डेथ रेट से, माइग्रेशन से। तो वहाँ पे डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक ये है कि पॉपुलेशन क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। माल न्यूट्रिशन, बच्चों की शरह मवाद क्या होती है? ज़्यादा होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी क्वांटिटी तो ज़्यादा होती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के हवाले से वो ईमानदार, होनेस्ट वगैरह नहीं होते। इलिटरेसी, लोग क्या होते हैं? इलिटरेट होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। लैक ऑफ इंटिएटिव एंड ड्राइव,
क्या होता है कि लोगों में डिसीजन करने का जज्बा नहीं होता, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर होते हैं, वर्कर तो होते हैं लेकिन स्किल्ड वर्कर नहीं होते। और ब्रेन ड्रेन का मतलब है मूवमेंट ऑफ द हाई ब्रेन कंट्री जो है वो ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि जो अच्छे ज़्यादा पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर हैं वो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाएं तो उसे ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। तो ये हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हैं इकोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स और डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़।